मोहतरम पादरी अमानुअल खोखर साहब। पादरी साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, ये ज़िंदगी में पहली बार ज़ुबान से निकला है जनाब स्पीकर। आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने नेशनल असम्बली के दरवाजे सबके लिए खोले और ये मौका दिया कि हम आपके साथ बात कर सकें और इज़्ज़त और एहतराम के साथ हम भी आपको जनाब स्पीकर कह सकें। जितनी बातें हुई हैं खूबसूरत बातें हैं और हमारी ज़रूरत हैं, लेकिन दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि इन पर अमली तौर पे काम किया जाए। जिस तरह आपने 75 साला गोल्डन जुबली पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, आप नेशनल असम्बली के इन दरवाजे को खुला रखें ताकि इस तरह से लोग आते रहें और आपके साथ दिल की बातें करते रहें। नफ़रतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना, नफ़रतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना कितना कठिन है। ख़ज़ां के चेहरे पे मौसमे बहार लिखना। आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं किसी भी बात को नहीं दोहराना चाहता, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इसी तरह आप में से कोई शख्स कदम उठाए और मौजूदा हालात जो दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं, डायलॉग करें, बात करें, ताकि इस मुल्क में अमन हो, सुलह हो, सलामती हो। क्योंकि अल्लाह ताला भी, खुदा भी अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की तस्वीर दूसरे ममालिक में खूबसूरत तस्वीर पेश की जाए। जो मौजूदा हालात हैं जिनमें खुदगर्जी है, जिनमें इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं खुदा का खादम होते हुए, पादरी होते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस मुल्क को अमन का गहवारा अगर बनाना है तो फिर एक दूसरे के पास बैठकर डायलॉग करने होंगे। जंगें भी डायलॉग से ही ख़त्म होती हैं। हमारे बच्चे इस वक्त जो कुछ टेलीविज़न से सीख रहे हैं, बदतमीज़ी सीख रहे हैं, नफ़रतें सीख रहे हैं। नफ़रतों को ख़त्म करें, मोहब्बतों को बढ़ाएं। हमारी हर दुआ में मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ होती है, हुक्मरानों के लिए दुआ होती है। अब भी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमाए ताकि इस मुल्क में अमन हो, सुलह हो, सलामती हो। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए। थैंक यू।